नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आपने कभी सुना है मौन सबसे ताकतवर भाषा है। जी हाँ, जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब कुछ कहने का मन करता है, लेकिन उस वक्त चुप रहना ही सबसे सही फैसला होता है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसे 5 मौके जब आपको हमेशा चुप रहना चाहिए। जी हाँ, ये बातें आपकी सोच बदल सकती हैं, आपके रिश्ते बना सकती है और आपके व्यक्तित्व को और मजबूत बना सकती है मेरे प्यारे दोस्तों। पहला मौका, जब सामने वाला गुस्से में हो। जी हाँ, गुस्से में इंसान अक्सर वो बातें बोल देता है जिसका बाद में उसे खुद पछतावा होता है। अगर आप भी उस वक्त जवाब देने लगते हैं तो बहस और बढ़ जाती है। बाद यहाँ पे बात रिश्ते खराब होने तक पहुंच जाती है। जी हाँ, उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त या परिवार का सदस्य आप पर गुस्सा कर रहा है, बिना बात समझे वो गुस्सा कर रहा है। ऐसे में अगर आप भी गुस्से से जवाब देंगे तो हालात और बिगड़ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन अगर आप शांत रहें, चुप रहें, तो ना सिर्फ आप हालात को काबू रख पाएंगे, बल्कि सामने वाला भी थोड़ी देर में शांत होकर अपनी गलती समझ सकता है। जी हाँ, इसकी नसीहत तो यही हुई, जब भी कोई ज्यादा गुस्से में हो ना, चुप रहा करिए। जी हाँ, जवाब देने का सही वक्त बाद में आ ही जाएगा कभी न कभी, उस समय आप चुप रहिए। मौका नंबर 2, जब आपकी बात से किसी को चोट पहुंच सकती है। जी हाँ, अगर आपकी बात इतनी कड़वी है कि सामने वालों को चोट पहुंच सकती है तो आप है ना चुप रहा करिए। जी, कभी कभी हम सच बोलने के नाम पर कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे सामने वाला टूट जाता है। उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त किसी को लेकर बहुत उत्साहित है। जी हाँ, लेकिन आप जानते हैं कि वो चीज काम नहीं करेगी। अगर आप सीधे सीधे उसे यूं बोलेंगे कि तू ये नहीं कर सकता है, या फिर तेरे बस में तो ये बात है ही नहीं, अगर ये कह देंगे ना, तो हो सकता है कि वो कोशिश ही ना करे। नसीहत तो यही है मेरे प्यारे दोस्तों, जब हर सच को बोलना जरूरी नहीं होता और हर बात को तुरंत कह देना भी सही नहीं होता। कुछ बातें दिल को बहुत गहराई तक चोट पहुंचा सकती है। ऐसे में चुप रहना या अपनी बात को बहुत ही सोच समझ कर कहना बहुत जरूरी हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। मौका नंबर 3, जब आप पूरी सच्चाई नहीं जानते। जी हाँ, अक्सर हम अधूरी जानकारी के आधार पर राय बना लेते हैं और दूसरों के मामलों में बोलना शुरू कर देते हैं। एक एग्जाम्पल लेते, एक उदाहरण लेते हैं। किसी दोस्त के रिश्ते में कुछ दिक्कत है और आपने सिर्फ एक पक्ष की बात सुनी है। अगर आपने बिना पूरी सच्चाई जाने अपनी राय दे दी तो हो सकता है आप अनजाने में किसी का दिल दुखा देंगे या गलत को सही ठहरा देंगे। नसीहत तो यही है मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक आपके पास पूरी जानकारी ना हो आप चुप रहिए। जी हाँ, सुनिए, समझिए और फिर सोच समझकर बोलिए, क्योंकि आधी जानकारी कभी कभी पूरे रिश्ते को बिगाड़ सकती है मेरे प्यारे दोस्तों। चौथा मौका, जब कोई आपकी आलोचना कर रहा हो। जी हाँ, कोई आपकी आलोचना कर रहा है ना, चाहे सही हो या गलत, ऐसे समय में चुप रहना बहुत ही बड़ी ताकत होती है। एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए कि आप किसी मीटिंग में हैं और कोई आपको मेहनत की बुराई कर रहा है बिना वजह के। अगर आप तुरंत गुस्से में जवाब देंगे तो आप असुरक्षित और असभ्य लगेंगे। जी हाँ, नसीहत यही है कि आप चुप रहिए उस समय, अपनी बात बाद में शांति से रखिए। जी हाँ, ज्यादातर असरदार तरीका यही है कि आप अपनी मेहनत से जवाब दें, ना कि बहस से। मेरे प्यारे दोस्तों, मौका नंबर 5, जब कोई सिर्फ बहस करना चाहता हो ना, उस समय भी आपको चुप रहना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ बहस करने के लिए बहस करते हैं,
उन्हें सच से या तर्क से कोई मतलब ही नहीं होता। उन्हें सिर्फ जीतना होता है, चाहे बात का कोई सिर पैर हो या ना हो। एक उदाहरण लेते हैं। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, कुछ लोग किसी भी बात पर बहस शुरू कर देते हैं, बिना मतलब के। अगर आप ऐसे लोगों से उलझे रहेंगे ना, तो आपकी एनर्जी और टाइम दोनों बर्बाद होगा। नसीहत तो यही है, ऐसे लोगों से बहस करना यानी समय और शांति दोनों खो देना है। ऐसे में आपको चुप रहिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, एक अंतिम संदेश, चुप्पी हमेशा कमजोरी नहीं होती है। जी हाँ, लोग अक्सर सोचते हैं कि चुप रहना यानी कि डर जाना या हार जाना, लेकिन असली बात यह है, चुप रहना तब सबसे ताकतवर होता है जब आप कुछ कह सकते हैं लेकिन फिर भी खुद पर काबू कर लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि मौन सबसे सशक्त भाषण है, धीरे धीरे दुनिया आपको सुनेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगली बार से आप इन 5 में से किसी भी मौके पर हो ना, तो याद रखिए, चुप रहना आपकी समझदारी का परिचय है। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब यही होता है कि कोई जवाब ना देना। जी हाँ, यही होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लेकर आती रहूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, शांत रहिए और समझदारी से जी लीजिए।